29 अक्टूबर 70 की अव्यक्त मुरली। दीपमाला का सच्चा रहस्य। आज बाप दादा ने हम बच्चों को दीपावली के रहस्य के साथ साथ आत्मा को बाप समान बनाने के लिए कुछ एक धारणाएं पक्की कराई है। बाप दादा ने कहा कि आज बाप दादा दीपमाला देख रहे हैं। दीपक कौन से अच्छे लगते हैं? जो दीपक अखंड और अटल होते हैं, जिसका ग्रोथ कभी खुटता नहीं, वही अखंड जलता है। तो अपने को ऐसा दीपक समझते हो? ऐसे दीपकों की यादगार माला है। ऐसे समझते हो कि हमारा यादगार आज मना रहे हैं। दीपमाला के दिन 2 बातें विशेष ध्यान पर रखनी है। वह कौन सी बातें? एक तो सफाई लक्ष्य रखते हैं और कमाई का भी लक्ष्य रखते हैं। तो सफाई भी सभी प्रकार से करना है और कमाई का लक्ष्य भी बुद्धि में रखना है। तो आज बाप दादा हम बच्चों को पहले तो ये नशा दिलाते, बच्चे ये समझो कि मैं अखंड अटल दीपक हूँ और दीपमाला मेरी यादगार है। और साथ साथ 2 बातों की धारणा, सफाई और कमाई। जब कमाई है तो सफाई तो जरूर होगी ना। इन दोनों बातों में संतुष्ट होना आवश्यक है। तीसरी धारणा बाबा पक्की कराते हैं, लेकिन ये संतुष्टता आएगी उनको जो सदैव दिव्य गुणों का आह्वान करते रहेंगे। जितना जो आह्वान करेंगे दिव्य गुणों का, उतना दोनों बातों में सदा संतुष्ट रहेंगे। अर्थात सफाई भी होगी और कमाई भी होती रहेगी। बाबा ने कहा फिर क्या होगा? नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण करेंगे। तो आज बाबा हमको अलौकिक दीपावली मनाने के लिए धारणाएं पक्की कराते हैं। नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करने हैं। जैसे दिवाली में भी हम वस्त्र नए पहनते हैं ना। अभी आत्मा ने नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण किए हैं कि कभी कभी पुराने वस्त्रों से प्रीत होने के कारण धारण नहीं करते हैं। जब मर्जीवा बन गए, नया जन्म, नए संस्कारों को भी धारण कर लिया, तो फिर पुराने संस्कार रूपी वस्त्रों को क्यों कभी धारण कर लेते हैं? बाबा ने सवाल पूछा, क्या पुराने वस्त्र अति प्रिय लगते हैं? जो चीज बाप को प्रिय नहीं, वह बच्चों को प्रिय क्यों? कैसा सवाल पूछा बाबा ने। जो बाप को प्रिय नहीं, वो वस्तु बच्चों को प्रिय क्यों? तो बाबा क्या कहना चाहते यहाँ पर? बाबा ये पक्का कराते कि जो बाप को प्रिय वही बच्चों को प्रिय होना चाहिए। फिर आगे कहा, आज तक जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, वह सभी पुराने खाते आज से समाप्त करना, यही दीपमाला मनाना है। तो हम सभी भी आज अपना चेकिंग करेंगे। हमारे लिए तो रोज दीपमाला है ना, तो चेक करें रोज रोज। आज के दिन मुझे कौन सी कमी और निर्बलता को समाप्त करना है। वो भी अल्पकाल के लिए नहीं, सदा काल के लिए। दीपावली को ताजपोशी का दिवस भी कहते हैं। ताजपोशी के दिन क्या किया जाता है? राज सिंहासन का समारोह देखा है? स्मृति आती है? अब बाबा हमें नई दुनिया की स्मृति दिलाते, कैसे सेरेमनी होगी,
है ना, राज्याभिषेक होगा, ताजपोशी होगी। दिन प्रतिदिन ऐसे अनुभव करेंगे जैसे इस जन्म में प्रत्यक्ष देखी हुई बातें स्पष्ट रूप में इमर्ज रहती है। वैसे भविष्य राजाई के संस्कार जो आत्मा में समाये हुए हैं, वह जैसे कल की देखी हुई बात है, ऐसा अनुभव करते रहेंगे। ऐसे प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे और इसे समझना, अब हम अपने संपूर्ण स्थिति और अपने राज्य के समीप पहुंच गए हैं। बहुत गहरी बात बाबा पक्की करा रहे हैं। इससे हमें चेक करना है, लेकिन इसके लिए हमें कितना अभ्यास करना पड़ेगा। बार बार हम इमर्ज करेंगे। इसलिए देखो, अब हम सभी ड्रिल कर रहे हैं ना 5 स्वरूपों की, तो उसमें जो देव स्वरूप है, वो जितना हम बार बार इमर्ज करेंगे ना, तो ये संस्कार हमारे इमर्ज होते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, सत्युगी संस्कार सोचने व स्मृति में लाने से नहीं, लेकिन स्वतः ही और स्पष्ट रीति जीवन में आते रहेंगे, है ना। जितना हम बाप के समीप जाएंगे, उतना ही ये संस्कार इमर्ज होते रहेंगे। बस अभी अभी यह चोला और वह सजा सजाया चोला धारण करना है, ऐसे अनुभव करते रहेंगे। जैसे यहाँ बाबा कहते, जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए हम सुनते हैं ना कि बाबा को तो ऐसे लगता था मेरा भविष्य स्वरूप सामने खुटी पर टंगा है, लिया, पहना। तो ऐसा अनुभव बाबा ने कहा आप बच्चे करेंगे। इस संगम युग पर सत्युगी स्वरूप का अनुभव करेंगे। हाँ, कितनी गहरी बात बाबा बता रहे हैं कि इस संगम युग पर ही सत्युगी स्वरूप का अनुभव करेंगे। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों रूपों से हरेक को प्रत्यक्ष देखेंगे। हाँ, तो ये स्थिति तक हमें पहुंचना है। बाबा ने दीपावली के रहस्य को स्पष्ट करते हुए हमें गहरा पुरुषार्थ बताया कि बच्चे इतनी प्रैक्टिस और इतनी समीपता हो जाए अपने देव स्वरूप से कि उस स्पष्ट रूप में अनुभव हो, दूसरे भी करें, हम भी करें। तो फिर बाबा ने कहा, आज दीपावली के दिन दिव्य गुणों का आह्वान करना है। अभी तो फिर भी मुख से निकलता है कि हाँ, कल पहले यह किया होगा, लेकिन पीछे यह शब्द बदल जाएंगे। कितनी गहरी बात बाबा कहते हैं। इस कल्प की बात हो जाएगी। अभी तो सोचते ना कल्प पहले राज्य किया होगा, फिर ये बात बदल जाएगी। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट स्मृति में आएगी जैसे कल की है। जैसे साइंस के साधन, जिससे दूर की चीज भी समीप और स्पष्ट दिखाई देती है ना, जिसको दूरबीन कहते हैं। तो आपका तीसरा नेत्र कल पहले की बातें समीप और स्पष्ट देखेगा व अनुभव करेगा। और तीसरा नेत्र कौन सा है? बुद्धि रूपी दिव्य बुद्धि नेत्र स्पष्ट दिखाई देगा। तो यहाँ भी बाबा ने गहरा राज स्पष्ट किया। कभी कभी हम सोचते ना, अरे नई दुनिया में जाएंगे, क्या पता चलेगा, लेकिन बाबा कहते बच्चे पहले संगम पे इतना अनुभव करेंगे आप स्पष्ट, तो पुराने संस्कारों की चोपड़ियों को फिर से भूल से भी नहीं देखना। पुराने संस्कारों का चोला फिर धारण नहीं करना, नवीनता को धारण करना। आज बाबा अंडरलाइन कराते हैं ना, बार बार आ जाते ना संस्कार, वश हो जाते, लेकिन बाबा ने कहा नहीं धारण करना, नवीनता। और नवीनता आज बाबा ने कौन सी पक्की कराई?
अपना देव स्वरूप, अपने दिव्य गुण याद करते करते समाते जाए। और दूसरा बाबा ने कहा, बच्चे अपनी कमी कमजोरियों को रोज रोज बदलते जाओ। चेक करो कौन सी कमी कमजोरियां है, उसकी सफाई करो। ये कार्य हमें रोज करना है। फिर आगे बाबा ने कहा कि बच्चे अभी पुराने संस्कारों को समाप्त करना है, फिर धारण नहीं करना। यह आज के दिन का मंत्र है। रत्न जड़ित चोला छोड़ जर्जरीभूत चोले से प्रीत नहीं लगाना है ना। तो क्या करना है, अपना देव स्वरूप, अपना दिव्य गुणों वाला चरित्र, अपना देवताई स्वरूप को बार बार धारण करना है। देवता बन जाना है बस, है ना। बाबा ये कहना चाहते हैं। फिर आगे कहा, सदैव बुद्धि में बाप दादा की स्मृति व निशाना और आने वाले राज्य के नजारे, नैनों में और मुख में सदैव बाप दादा का नाम हो। इसको कहते बाप दादा के अति स्नेही और समीप रतन। सुना निशानी? चलो प्रैक्टिकल अभ्यास करें। बाबा ने क्या कहा, बुद्धि में बाप दादा की स्मृति ले आए, बाप दादा को इमर्ज करें, और नैनों में आने वाले राज्य के नजारे, सतयुग भी सामने देखे, और मुख में बाप दादा का नाम। बस आज से हम ये संकल्प करें, ये स्थिति को हमें पक्का कर लेना है बार बार। फिर बाबा ने कहा, सभी ने श्रेष्ठ और समीप रतन बनने का दाव लगाया है ना, या जो मिले वो अच्छा। अगर इस बात में संतुष्ट रहे तो संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। इसलिए सदैव ये दाव लगाओ कि हम विजयी और संपूर्ण बनकर ही दिखाएंगे। लगाएंगे ना दाव। कमजोरी के शब्द नहीं, समाप्त करो। करेंगे, हो ही जाएगा, पुरुषार्थ कर रहे हैं, यह शब्द भी न बोलो। और करके दिखाएंगे, बनकर दिखाएंगे, ऐसा बोलना है। यही निश्चय बुद्धि विजय रत्नों के बोल। वही कमानधारी, करेंगे, होगा, है ना। वह कमानधारी बच्चों का बोल। हमें बनना है स्वदर्शन चक्रधारी, लेकिन बनते बच्चे कमानधारी। कई सोचते हैं कोई तो वह भी बनेंगे ना। देखो बाबा कहते बच्चे सोचते कोई तो वह भी बनेंगे ना। तो बाबा ने कहा, इस बात में दयालु नहीं बनो। कोई तो बनेंगे, इसलिए हम ही बन जाए। ऐसे बनने वाले बहुत हैं। तो सुना? अच्छा, तो आज बाबा ने हम बच्चों को कितनी गहरी गहरी बातें पक्की कराई, और बाबा ने पक्का कराया, बच्चे सदैव अभी दाव लगाओ कि हम विजयी और संपूर्ण बनकर दिखाएंगे, कमजोरी के शब्द नहीं। और साथ साथ बाबा ने एक बहुत सुंदर विधि हमें बताई। इस विधि को हम बार बार अभ्यास में लाएंगे। बुद्धि में और नैनों में बाप और नई दुनिया, और लक्ष्य रखेंगे कमजोरी को मिटाना और सत्योगी संस्कारों को इमर्ज करना। तो आज से हम भी क्या पुरुषार्थ करेंगे, रोज अमृत वेले उठ के हम ये अभ्यास करेंगे। हमारे लिए आज दीपावली है। आज के दिन मुझे अपने आत्मा रूपी दीपक को प्रज्वलित करके रखना है। चलो प्रैक्टिस करें, देखें अपने को। मैं चैतन्य दीपक आत्मा, चमकता हुआ अचल अडोल जगा हुआ दीपक,
इस ज्योति को सदा जगती हुई रखने के लिए आज बाबा ने कहा, सफाई करो और जितना जितना दिव्य गुणों को धारण करेंगे तो संतुष्ट होंगे। तो ये नए संस्कार रूपी देवताई वस्त्रों को धारण करो, चेक करो। आज के दिन मुझे अपनी कौन सी कमी कमजोरी को समाप्त करना है। कोई भी बात आए, अपने को चेक करके कमी को समाप्त करें। और बाबा ने आज विधि बताई, बुद्धि में बाप दादा की निरंतर स्मृति निशाना रहे और आने वाले राज्य के नजारे देखते रहे। देखे अपने देव स्वरूप को, कितना सजा सजाया स्वरूप है, देवी संस्कार है। ये नजारे बार बार देखने से ऐसा अनुभव होगा हम कल ही थे। बस यही नजारे नैनों में रहे और मुख में बाप दादा का नाम हो तो बाबा के स्नेही और समीप रतन बन जाएंगे। निश्चय बुद्धि करना ही है, कमजोर बोल को समाप्त करने हैं। बाबा ने कहा, बच्चे बाप समान बनना है, कमानधारी नहीं, देखेंगे करेंगे नहीं, करना है, बनकर ही दिखाएंगे, करके ही दिखाएंगे। तो आज से ये दाव लगा दे कि हम विजयी और संपूर्ण बनकर ही दिखाएंगे। ओम शांति। बाबा की आज की शिक्षाओं के आधार से अपने पांचों ही स्वरूपों को याद करें। अपने ब्राह्मण स्वरूप को सामने देखें। मैं ब्राह्मण आत्मा कितनी भाग्यशाली हूँ। आज बाबा ने मुझे टाइटल दिया, रूहानी योद्धा, विजयी रत्न। मैं ऐसा रूहानी योद्धा हूँ जिसके गले में विजयी की माला पहले से ही पहनी हुई है। सुंदर चित्र बनाए अपना। मैं कल्प कल्प की विजयी ब्राह्मण आत्मा। बाबा ने कहा, बच्चे कोई भी बात आए तुरंत याद दिलाए अपने को, कल्प कल्प में विजयी बनी हूँ, निश्चित है। और सदा मुझे स्वयं को अचल अडोल स्थिति में रखना है। बाप मेरे साथ है। सदा हर्षित रहना है। आज बाबा ने कहा, बच्चे कुछ भी हो अपना मूड बदली नहीं करना है। आज पूरा दिन अटेंशन, कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए
हर कर्म और हर परिस्थिति में अंदर से पक्का करे, मैं विजयी आत्मा हूँ। तो स्थिति हिलेगी नहीं, संकल्प नहीं चलेंगे। और बाबा ने आज दूसरा अभ्यास दिया, कंबाइंड। वरदान में कहा, बच्चे बाप के साथ कंबाइंड स्वरूप रहना है। तो आज ब्राह्मण स्वरूप में भी बाप से कंबाइंड रहे। मैं अनादि आत्मा भी इस ब्राह्मण देह में और बाप भी छत्र छाया बन। तो इस कंबाइंड स्वरूप में रहकर कर्म करेंगे तो हर कर्म मेरे अलौकिक रूहानियत से भरे हुए होंगे। आज बाबा ने होमवर्क दिया, बच्चे हर संकल्प, बोल, कर्म में रूहानियत की पर्सनालिटी हो। रूहानियत अर्थात अलौकिक अव्यक्त स्थिति। फरिश्ता बनकर कर्म करें। डबल लाइट फरिश्ता, बाप से कंबाइंड। ऐसी स्थिति है ये जो संसार से उपराम रखेगी। फरिश्ता माना कोई से रिश्ता नहीं, उड़ने वाली स्थिति। जो बाबा ने आज कहा, बच्चे कहाँ भी आंख न डूबे, बुद्धि आकर्षित न हो। तो आज फरिश्ता बनकर ये सोचेंगे, अभी अभी वतन से आया हूँ पाठ बजाने। निर्बंधन फरिश्ता, सबको सुख देने वाला फरिश्ता। अभी अपना देव स्वरूप सामने देखे, जो आज बाबा ने कहा, बच्चे चेहरा सदा चीयरफुल, मूड सदा हैप्पी। तो अपने देव स्वरूप को समा दे अपने में। मैं दिव्य गुणों वाली देवात्मा, मेरे व्यवहार से भी सबको सुख मिले, वो भी खुशी में आ जाए, हर्षित हो जाए। ऐसे कर्म करने हैं। तो आज देव स्वरूप को भी बार बार इमर्ज करें, देवता बनकर सबके बीच में रहे, तभी दे सकेंगे। तब चेहरे पर वो हर्षित मुक्ता आएगी। और फरिश्ता बनकर कर्म करेंगे तो अलौकिकता आएगी, रूहानियत, पवित्रता आएगी। और अपने कंबाइंड स्वरूप को याद करें और अपने इष्ट देव देवी के रूप में भक्तों को वरदान दे। जो हमारे विजय की गाथा गाते रहते हैं, उसे पता नहीं है हमारे इष्ट भी चैतन्य में अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो अपने इस पुरुषार्थी स्वरूप से, कंबाइंड स्थिति से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें।
अपने ये पांचों ही स्वरूपों को सामने रखते हुए आज हर कर्म में अटेंशन। बाबा ने कहा, बच्चे आपकी सूरत और सीरत बाप को प्रत्यक्ष करेगी, सेवा करेगी, लेकिन ऐसी सूरत और सीरत बनाने के लिए ये धारणाओं पर सूक्ष्म अटेंशन, मेरी रूहानियत कम न हो। आज मुरली में कहा बाबा ने, कोई एक भी विकार का अंश होगा तो अपनी सेना के साथ आ जाएगा। सदा बाप के साथ कंबाइन रूप में रहे, निश्चय के नशे में, विजय के नशे में। बार बार स्वयं को हर कर्म करने से पहले ये याद दिलाए, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कल्प कल्प की विजय आत्मा, बाप से कंबाइंड आत्मा, हिम्मतवान आत्मा, रूहानियत की पर्सनालिटी से आज पूरा दिन सबको सुख दे और निर्संकल्प रहने पर अटेंशन दे। निश्चय के फाउंडेशन को पक्का करते जाए। ओम शांति।